अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में यूज़ होने वाली जो रिकमेंडेड बुक है 10th क्लास की मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन में फर्स्ट के जो कुछ पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में 2 - x² = 7x, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो x² है इसको हम इस तरफ ले आते हैं राइट साइड पे, इसका जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरफ ऑलरेडी 7x लिखा हुआ है तो ये प्लस ही रहेगा, और 2 को भी इस तरफ ले आते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा और इक्वल में आएगा 0। यहाँ पे ये जो इसकी फॉर्म है x² + 7x - 2 = 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। x² के साथ यहाँ जो भी नंबर होगा वो a की वैल्यू है, x के साथ जो भी नंबर होगा वो b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट है वो c होगा। यहाँ पे आप यूँ मेंशन कर सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो 1 है क्योंकि x² के साथ 1 है। इसी तरह x के साथ 7 है तो b की वैल्यू जो है वो 7 होगी, और c की वैल्यू -2 जो कि कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, x = -b ± और रूट में आएगा b² - 4ac / 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम इस सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। x को एज इट इज़ लिख लेते हैं, b की जो वैल्यू है यहाँ से देख के वो पुट करेंगे, माइनस फार्मूले में मौजूद है वो ऐसे ही लिख लें, और b की जगह 7 पुट कर दें, प्लस माइनस, और यहाँ पे रूट में b² जो है ये 7 का स्क्वायर क्योंकि b की वैल्यू 7 है, -4, a की जो वैल्यू है वो 1 है यहाँ से, और c की वैल्यू -2। इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो ओवर में 2a है वहाँ पे भी a की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, -7 को एज इट इज़ लिख लें, प्लस माइनस 7 का जो स्क्वायर है वो 49 आ रहा है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 4 2 = 8, और ओवर में 2 1 = 2, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x = -7 प्लस माइनस 49 और 8 को प्लस कर दें तो 57 आ जाएगा, ओवर में है 2। अब यहाँ पे इसका रूट फाइंड नहीं हो सकता, इसलिए इसका यही सोल्यूशन सेट है। अगर यहाँ रूट फाइंड हो जाए तो आपको इसको एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। इसको सोल्यूशन सेट में ऐसे ही लिख दें, -7 प्लस माइनस √57/2, और यही इसका आंसर है। पार्ट 2 में ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें x² के साथ जो वर्ड है वो a है, a की वैल्यू 5, जो x के साथ है वो b, जो b की वैल्यू है वो 8, c की वैल्यू 1 है। इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x = -b प्लस माइनस यहाँ पे b² - 4ac / 2a, x = माइनस, और b की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस माइनस b² जो है 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1। ये सब पुट इन करने के बाद ओवर के नीचे 2 और a की वैल्यू 5 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -8 प्लस माइनस, और यहाँ पे है 8 का स्क्वायर जो वो 64 - 4 5 = 20, और ओवर में आएगा 2 5 = 10। इसके बाद -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस कर दें तो 44 आ जाएगा, और ओवर में 10 है। यहाँ पे जो 44 है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, फिर 4 पे 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 1 टाइम 1 टाइम। ये जो 2 है यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 = 4,
तो यूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे जब रूट में है तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, 2√11 आएगा यहाँ पे हम लिखते हैं x इक्वल -8 प्लस माइनस, और यहाँ पे आ रहा है 2 × 11 जो कि हमने यहाँ पे साइड पे सॉल्व किया था, और इसके ओवर में है 10। अभी ये जो अपर वैल्यू है इसकी न्यूमिनेटर की, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से यहाँ पे 4 आ जाएगा और माइनस का साइन भी है इसके साथ, और यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ रूट वाली वैल्यू बाकी रह जाएगी, और ओवर में है 10। 2 1 = 2 और 2 5 = 10। ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे नीचे 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x इक्वल -4 प्लस माइनस √11 ओवर 5। ये इसका आंसर है। इसी को आप सोल्यूशन सेट में लिख लें। यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -4 प्लस माइनस √11 ओवर 5। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हुआ है। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। √3 और ये जो x² है प्लस x, ये दोनों सही है, लेकिन ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको भी लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4√3 और रिमेनिंग में इधर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो √3 है, b की जो वैल्यू है वो x के साथ वो 1 है यहाँ पे, और जो c की वैल्यू है वो है -4√3। अब इसको जब क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिख लेते हैं, x इक्वल -b प्लस माइनस यहाँ पे आएगा b² - 4ac ओवर 2a। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। माइनस b की जो वैल्यू है वो 1 है, प्लस माइनस b² जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, फिर -4 a की जगह √3 और c की जो वैल्यू है वो ये है -4√3। थोड़ा सा बड़ा ही हो गया ये। ओवर में 2 × a की वैल्यू जो है वो √3 है। इसके नेक्स्ट स्टेप में -1 लिखेंगे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। 4 4 = 16, और ये जो दोनों हैं 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3² और इसका रूट, ओवर में 2√3 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल यहाँ पे -1 प्लस माइनस ये जो स्क्वायर और रूट कैंसिल होने से 16 3 = 48 आएगा, 1 प्लस 48 ऐसे लिखेंगे इसको, और ओवर में है 2√3। इसके नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सम अप करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं न्यू स्टेप इसका। x इक्वल -1 प्लस माइनस ये दोनों जब ऐड होंगे 48 और 1 तो यहाँ पे 49 आएगा, और ओवर में है 2√3। -1 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस 49 का जो रूट है वो 7 होगा, और ओवर में 2√3 आएगा। x इक्वल, इनको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे एक दफ़ा माइनस, तो एक दफ़ा लिखेंगे -1 - 7 ओवर 2√3, और इसको सेकेंड टाइम जब लिखेंगे तो -1 प्लस 7 ओवर 2√3। x इक्वल ये -8 हो जाएगा, -1 - 7, और इसके ओवर में है 2√3, और ये जो है 7 में से 1 को लेस कर दें तो यहाँ पे आएगा 6, और इसके ओवर में है 2√3। ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 3 = 6, और नीचे ये जो 2 कैंसिल हो गया है, और इसके ओवर में है √3। यहाँ पे भी 2 और 8 को कैंसिल करें, x इक्वल -4 ये कैंसिल होने के बाद, और नीचे जो है वो √3 आएगा। ये क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको एज इट इज़ रहने देंगे आंसर के लिए, लेकिन ये जो है ये सेकंड वाली वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो इसके डिनोमिनेटर से ये रूट का जो साइन है इसको रिमूव करना है। उसके लिए इसको रैशनलाइज कर देते हैं।
यानी ये जो नीचे है √3 इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर वाला जो है उसका आ जाएगा 3√3 और जो ओवर में है इसका 3 का स्क्वायर, इसका रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर आएगा 3√3 ओवर में ये स्क्वायर कैंसिल होने के बाद यहाँ भी 3 आएगा, ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे √3 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका फर्स्ट आंसर है -4 ओवर √3 और जो सेकंड आंसर अभी आया है वो √3 है। ये इसका सॉल्यूशन सेट है पार्ट 3 का। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में एक इसको ना थोड़ा सा सेटल करते हैं इस इक्वेशन को। पहले आएगा 4x², फिर 3x को हम इस तरफ लेके आए लेफ़्ट साइड पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उस तरफ ये पॉजिटिव है और इस तरफ ऑलरेडी ये है -14 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ रही है जो x² के साथ है, b की जो वैल्यू है वो -3 है और जो c है इसकी वैल्यू -14 है। अब यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिख लेते हैं, -b प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर आएगा b² - 4ac ओवर 2a, x इक्वल, यहाँ पे ये माइनस है फार्मूले का और 3 के साथ भी माइनस है तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे और b की वैल्यू फिर +3 यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ पे फिर रूट के अंदर b² है जो कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4, a की जो वैल्यू है वो 4 है और c की वैल्यू -14। ये सब वैल्यूज़ पुट इन कर देंगे। उसके ओवर में 2a है, 2 और a की वैल्यू है 4, x इक्वल 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 14 और 16 को ना मल्टीप्लाई करना है, 4 4 = 16 और इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 224 आ रहा है यहाँ पे, 224। इसके ओवर में 2 4 = 8। x की यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x को, x इक्वल 3 प्लस माइनस 9 और 224 को ऐड करें तो 233 आ जाएगा और ओवर में है 8। यहाँ पे 233 पे कोई टेबल भी नहीं जा रहा, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो यही रहेगा, 3 प्लस माइनस √233 ओवर 8। ये हमारा पार्ट 4 जो है वो भी डन हो गया है सॉल्यूशन सेट के साथ। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई भी मिस्टेक और सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें।